प्लीज चलो मेरे साथ रिमशा, अपने घर चलो। मुझ पर रहम खा रहे हो? अब कोई फायदा नहीं है नीमत, तुम्हें सुबह तक डिवोर्स पेपर्स भी मिल जाएंगे। खुदा हाफिज। नहीं रिमशा, मुझे माफ कर दो रिमशा, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता था, आज भी करता हूं, हमेशा करता रहूंगा, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं कोई खिलौना नहीं हूं नीमत, जिसका जब दिल चाहे अपना लिया और जब दिल चाहे ठुकरा दिया। मैं मानता हूं रिमशा, उस घर में बहुत ज्यादतियां हुई तुम्हारे साथ, सबने तुम्हें गलत समझा, बहुत बुरा भला कहा, मैंने, बीजान ने। मुझे बीजान से कोई शिकायत नहीं है नेमत, इनफैक्ट मुझे तो किसी से भी शिकायत नहीं है। इनफैक्ट मेरा तो शिकायत करने का जवाब ही नहीं बनता। मैं वादा करता हूं रिमशा, उस घर में अब कभी तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं होगा, आई प्रॉमिस। बस मेरे साथ चलो, अपने घर वापस चलो, सब ठीक हो जाएगा। नहीं नेमत, मैं अब तुम्हारे साथ उस घर में कभी भी वापस नहीं जाऊंगी, कभी भी नहीं। छोड़ा है बीजान को? हाँ छोड़ आया था। आयदा ये खुशबू से कहना मुझे कब चाय बना था, सर में बहुत दर्द था। इस वक्त तुम्हें क्या तकलीफ थी? नहीं, मैं खुद ही बना देती। एक मिनट एक मिनट, क्या बात है, तुम इतनी खुश क्यों? बात ही खुशी की है, और जानते हो एक नहीं तीन तीन खुशियां हैं। तीन तीन खुशियां? कौन सी? सबसे पहली तो ये कि रहमत भाई कल सुबह घर वापस आ रहा है, और दूसरी बात ये कि रिमशा प्रेग्नेंट है और नेमत उसे घर वापस लेने गया है। Really? इतनी बड़ी खुशी की खबर? बीजान को पता ही नहीं बात होगा? नहीं, उन्हें इस बारे में कुछ नहीं पता, और मैंने जानबूझ के उन्हें कुछ बताया भी नहीं। क्यों? क्योंकि अगर उन्हें पता चल जाता तो वो नाराज हो जाती। हो सकता था कि वो गुस्से में अपना जाना भी कैंसिल कर देती और नेमत को भी ना जाने देती। मैंने सोचा बात की बात में देखी जाएगी, लेकिन फिलहाल मैं सिर्फ इतना चाहती थी कि नेमत के फैसले में कोई रुकावट ना आए। ठीक है तुमने से एक बात हो, हम इंसान भी कितने अजीब होते हैं, चाहते हैं कि सब कुछ जल्दी जल्दी में ठीक हो जाए, और मजे की बात है खराब भी खुद ही करते हैं। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनकी हम जबरदस्ती में ख्वाहिश कर रहे होते हैं, और जानते हैं वो हमारी बेहतरी में नहीं है, इसीलिए खुदा की जात वो हमें देना भी नहीं चाहती, और हम खुदा से लड़ रहे होते हैं कि क्यों क्यों ऐसा नहीं हो रहा। खुदा की हर काम में नसीहत होती है। बिल्कुल ठीक कहा तुमने। खैर, और तीसरी खुशी क्या है, वो तो बताई नहीं तुमने। तुम्हारे चलने की खुशी। As you wish. चले अंदर। अच्छा बेटा, एक बार ठंडे दिमाग से इसकी बात सुन तो लो। मैंने कहा चले अंदर, प्लीज। खाला आप भी अंदर चले। खाला जी आप भी। देखकर तो मैं तुम्हें
बेटा उसे बात करने का एक मौका तो दे दो। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया है। हाँ बेटा, आप भी ठीक कह रही हैं। मुझे आप लोग सिर्फ एक बात का जवाब दे दें, आप लोगों के लिए मैं अहमियत रखती हूँ या नेमत? बेटा वो बेचारा बाहर खड़ा है। तो खड़ा रहने दे मम्मा, मुझे कोई परवाह नहीं है चाहे वो मेरी तरफ से जिंदगी भर खड़ा रहे। आई रियली डोंट केयर। और खुदा के लिए आज के बाद मुझसे इस टॉपिक पे कोई बहस नहीं करेगा। For God's sake। मैं सोने जा रही हूँ। या अल्लाह, क्या करूं मैं इस लड़की का? वो बेचारा मैंने तो सोचा था कि ये बात सुन के तुम बहुत खुश हो गए, मगर खुशी, जानती हो इस एहसास का मेरी जिंदगी से अब कोई वास्ता नहीं है। तो तुम खुशी की बात करती हो। शफकत, किसी के आने या जाने से जिंदगी रुक नहीं जाती। अच्छा बुरा वक्त हर इंसान की जिंदगी में आता है। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम जीना छोड़ दो। मायूसी कुफ्र है। बुरा वक्त था, टल गया, लेकिन अब तो खुशियां बाहें फैलाए तुम्हारा इंतजार कर रही है। मुझे अब किसी भी खुशी का कोई इंतजार नहीं। मेरी जात से मुंसलिक कोई भी खुशी अगर मेरी तरफ आती है तो मैंने उसका दरवाजा बंद कर दिया है। आती है तो मैंने उसका दरवाजा बंद कर दिया है। अब तो सिर्फ दूसरों की खुशियों के लिए जी रहा हूं। तो ठीक है, अगर ऐसी बात है तो तुम्हें अपनों की खुशी के लिए मेरी बात माननी होगी। लेकिन ज़ारा, शफकत प्लीज बस, बहुत कर ली तुमने अपनी मम्मी। क्या मेरी खुशी के लिए तुम इतना नहीं कर सकते? कल हमारी डॉक्टर से अपॉइंटमेंट है, प्लीज तैयार रहना। मैं नहीं जाऊंगा। तुम जाओगे और हम कल ही जाएंगे। ज़ारा, ये मेरी जिंदगी है, मैं इसको जैसे मर्जी गुजारूं, ये मेरा अपना फैसला। मैंने किसी को इतना हक नहीं दिया कि वो मेरी जिंदगी में अमल दखल करे। आई एम सॉरी। मेरा मकसद तुम्हें हर्ट करना नहीं था आरज़ू। कहीं ऐसा तो नहीं हमने रिमशा की शादी बहुत जल्दी कर दी? मुझे तो यूं महसूस होता है जैसे मेरी गोद में पलने वाली मेरी लाडली मेरी गोद से उतरकर सीधा ससुराल की दहलीज पर जा पहुंच गई। आप ये ऐसी बात नहीं है। ऐसी बात है, ऐसी ही बात है। मेरी गलती है। मैंने तो भी उसे बहुत कुछ सिखाना था, बहुत कुछ समझाना था, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकी, ऐसा नहीं कर पाई। आप क्यों फिक्रमंद होती हैं? वक्त के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। समझ में नहीं आता, मेरी समझ में नहीं आता जीनत, मैं क्या करूं?
कैसे करूं? अभी मैं उसे समझाती हूँ, वो मेरी बात जरूर समझ लेगी। या अल्लाह, मुझे किसी और इम्तिहान में न डालना। मेरी जात से मुंसलिक कोई भी खुशी अगर मेरी तरफ आती है तो मैंने उसका दरवाजा बंद कर दिया है। अब तो सिर्फ दूसरों की खुशियों के लिए जी रहा हूं। सारा ये मेरी जिंदगी, मैं इसको जैसे मर्जी गुजारूं, ये मेरा अपना फैसला। मैंने किसी को इतना हक नहीं दिया कि वो मेरी जिंदगी में अमल रहा। रिमशा बेटा, खाला प्लीज, मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ और आपका हर कहा सर आंखों पर, लेकिन अब मेरी बर्दाश्त की हद खत्म हो चुकी है। मैं कैसे उस घर में वापस चली जाऊं जहां मेरी 2 टके की इज्जत नहीं। बेटा, हर फैसले में जल्दबाजी अच्छी नहीं होती। सब्र का दामन हाथ से मत छोड़ो। मैंने बहुत सब्र किया मगर अब नहीं। अपने आने वाले वक्त के बारे में सोचो। आखिर सारी जिंदगी तुम अकेले और तन्हा कैसे गुजारोगी? जब वक्त आएगा खाला तो देखी जाएगी। वक्त बहुत तेजी से बदलता है और वक्त बदलने का जंग सबसे पहले रिश्तों को लगता है। नेमत को अपनी गलती का एहसास हो चुका है। सच्ची मोहब्बत को खो देने का मतलब खुशियों को खो देना है। बेटा, किसी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से आज तुम दोनों बहुत दूर हो और उस गलतफहमी को दूर करना बहुत जरूरी है। देखो बेटा, एक बात याद रखना, रिश्तों की रस्सी तभी कमजोर होती है जब इंसान गलतफहमी में पैदा होने वाले सवालों का जवाब भी खुद ही बना लेता है। खाला, आप लोग ये बात समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? मैं ऑलरेडी एक दफा उस घर से जलील करके निकाली जा चुकी हूँ। मैं वापस जाकर वहां सबकी नजरों में अपनी दोबारा इज्जत कैसे बनाऊंगी? आप लोगों को इस बात का अंदाजा नहीं है कि वहां मेरा दम कितना घुटता था। हाँ, कोई भी मुझे पसंद नहीं करता और आप लोग मुझसे कह रहे हैं कि मैं वापस चली जाऊं। बेटा, जिंदगी दोधारी तलवार की तरह होती है। जो तुम जैसी नादान और नासमझ के हाथ में आ जाए तो उसका हशर भी वही होगा जो तुम अपना कर रही हो। तुम क्या समझती हो, तुम तलाक लेकर अपनी माँ के घर बैठ जाओगी और तुम्हारी माँ तुम्हारी तलाक की कालक अपने चेहरे पर सजाए शान से मुआशरे में घूमती फिरेगी? तलाक अब इतनी बड़ी बात नहीं रही, और वैसे भी बार बार घुट घुट के मरने से अच्छा है कि मैं एक दफा मर जाऊं। जरा अपनी माँ के बारे में सोचो। देखो, उसने तुम्हारी टेंशन ले लेकर क्या हाल बना लिया। अब होश से काम लो। देखो बेटा, रिश्ते प्यार से बनते हैं, गुस्से से नहीं। और मैं जो कुछ भी कह रही हूँ तुम्हारी बेहतरी के लिए कह रही हूँ। बेटा, कोई भी फैसला लेने से पहले अपनी बीमार माँ और बाहर इंतजार में खड़े नेमत के बारे में जरूर सोच लो।
बाकी तुम्हारी मर्जी। सॉरी, आई एम रियली सॉरी। मैंने तुम्हें हर्ट किया, उससे मैं कुछ ज्यादा ही भूल गया। मैं रियली सॉरी। गलती तुम्हारी नहीं है, गलती तो मेरी है। मैं ही तुम लोगों के मामले में ज्यादा इंटरफेयर करने लगी थी। भूल गई थी कि ये मेरा अपना घर नहीं है। मैं पहले ही अपनी नजरों में बहुत शर्मिंदा हूं, मुझे और शर्मिंदा मत करो। और ये तुम्हारा भी घर है। टूट चुका हूं मैं अंदर से, किसी भी बात की अब कोई उम्मीद नहीं है। लेकिन अगर तुम सबकी यही खुशी है तो मैं तैयार हूं। तुम भी ये कोशिश करके देख लो कि मैं कितना खुशनसीब हूं या बदनसीब। इस घर में मेरी ये आखिरी रात है। कल की सुबह मेरी जिंदगी का आगाज खाकानी विला में होगा और एक दिन आएगा जब उस घर पर मेरा कब्जा होगा और वहां राज करूंगी। ये तो अच्छा हुआ कि वहां रिमशा नहीं है, वरना वहां जाना मुश्किल हो जाता। इनफैक्ट वहां पे तो अब कोई भी नहीं है। अब तो मुझे ही वो घर संभालना पड़ेगा। कितनी देर बैठे रहोगे यहाँ? बीमार हो जाओगे। जब तक रिमशा मुझे माफ नहीं करेगी मैं उसे लिए बगैर यहाँ से नहीं जाऊंगा। अरे बेटा, वो तो जिद लगा के बैठी है अंदर, तुम भी जिद लगाओगे तो ऐसे कैसे चलेगा? चलो आओ मेरा बच्चा, आओ अंदर चलो मेरे साथ। जब तक रिमशा मुझे अंदर आने की इजाजत नहीं देगी मैं अंदर भी नहीं आऊंगा। बेटा ये मेरा घर है, मैं तुम्हें इजाजत दे रही हूँ अंदर आने की। चलो आओ मेरे साथ। तुमने अपनी हालत देखी है, ठीक से चल भी नहीं पा रहे हो। मैं बिल्कुल ठीक हूँ आंटी, आप मेरी फिक्र मत करें प्लीज। नहीं मेरा बच्चा, मुझे तो दामाद के रूप में बेटा मिल गया जो मेरी बेटी को इतना चाहता है। मुझे और क्या चाहिए? आप मेरी फिक्र मत करें, बल्कि मुझे आपसे माफी मांगनी चाहिए कि मेरी वजह से आपको ये सब कुछ देखना पड़ा। बेटा मैं कैसे बेफिक्र हो जाऊं जबकि वो अपनी इज्जत में अंदर बैठी है और तुम अपनी इज्जत में यहां बैठे हो। अगर आपकी बेटी जिद्दी है तो मैं उससे ज्यादा जिद्दी हूं। मैं उसे लिए बगैर नहीं जाऊंगा।
रिप्शा, तुम चाहे जितनी भी कोशिशें कर लो, मेरे होते हुए तुम नेमत के साथ कभी भी खुश नहीं रह सकती। तुम जितनी चाहे कोशिशें कर लो, मगर कभी खुश नहीं रह पाओगी। और अगर तुम इस घर में वापस आ भी जाती हो, तो मैं तुम्हें इतना तड़पाऊंगी कि खुदा से मौत मांगने पर मजबूर हो जाओगी। क्या मतलब है तुम्हारा? मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ, शादी के बाद तुम मेरे लिए खाना नहीं बनाओगे? यहाँ तुम लड़कों के साथ ना यही प्रॉब्लम है। बीवी हो या गर्लफ्रेंड, प्यार करके गिफ्ट्स देके एहसान करते हो और उसके बाद कहते हो बाजार से अंडे भी लेके आओ, टमाटर भी लेके आओ, गोश्त भी लेके आओ, मुर्गी भी लेके आओ। माइंड इट, मैं ये सब कुछ नहीं करने वाली। ओके लिसन, ये सब कुछ आपको करना पड़ेगा क्योंकि हर लड़की करती है। मैं नहीं करने वाली। अच्छा चलो ठीक है भाई, तुम नहीं करोगी तो फिर मैं एक और शादी कर लूंगा, दूसरी शादी जो ये सब काम कर देगी। तुम दूसरी शादी करोगे? अच्छा बाबा मजाक कर रहा हूँ, नीचे रखो नीचे रखो। नहीं करूंगा यार, कर सकता हूँ दूसरी शादी, बहुत प्यार करता हूँ आपसे। कब तक? खैर कब तक का तो मैं कुछ कह नहीं सकता। अरे बाबा मरते दम तक। ये ज्वेलरी सेट तुम्हारे कमरे में से मिला, तुम्हारे दुपट्टे में लिपटा हुआ। हम क्या समझे? पीजान, मैं सच में नहीं जानती कि वो ज्वेलरी सेट मेरे कमरे में कैसे आया। हम सब कुछ भुलाकर तुम्हें अपनाने जा रहे थे। हमने सोचा बच्ची बुरी नहीं है, लेकिन आज हमें पता चला कि तुम्हारी असलियत क्या है। तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें कितनी तरबियत दी। नफरत करता हूं तुमसे। आज से तुम्हारा और मेरा ताल्लुक खत्म। कभी मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। तलाक के कागजात मिल जाएंगे तुम्हें। जरा अपनी माँ के बारे में सोचो। देखो, उसने तुम्हारी टेंशन ले लेकर क्या हाल बना लिया। अब होश से काम लो। देखो बेटा, रिश्ते प्यार से बनते हैं, गुस्से से नहीं। और मैं जो कुछ भी कह रही हूँ तुम्हारी बेहतरी के लिए कह रही हूँ। अपनी बीमार माँ और बाहर इंतजार में खड़े नेमत के बारे में जरूर सोच लो।
ये तो सब काम एक साथ खराब हो गए। रहमत भाई भी घर वापस आ रहे हैं, नेमत भी रिमशा को लेने चला गया है। सब काम बनते बनते बिगड़ गए हैं। मैं अपनी बाजी की जगह कैसे उस लड़की को देख सकती हूँ और कैसे उसे इस घर में बर्दाश्त करूंगी। रिमशा के आ जाने के बाद तो सब काम बिगड़ जाएंगे। अब लगता है कि मेरा इस घर से जाने का बल्कि बाहर निकाल देने का वक्त आ गया है। क्या करूं मैं, कुछ समझ नहीं आ रहा। कुछ सोच खुशबू, क्या करना चाहिए? कितने सारे सितारे हैं ना आसमान पे। अच्छा होंगे, मगर मैं तो चांद देखा। मैं ना अपने किस्मत के सितारे को ढूंढ रही हूँ, कुछ पूछना चाहती हूँ उससे। चलो अगर मिले तो बताना। तुमने क्या पूछना है मेरी किस्मत के सितारे से? पूछना नहीं, बताना है। क्या? तुम्हारी किस्मत में क्या है? वैसे ये आसमान ज्यादा रोशन है या मुझे लग रहा है? भाई मुझे तो पता नहीं, क्योंकि तुम मेरे साथ हो इसलिए रोशनी ज्यादा। नेमत कहाँ चला गया?